नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आजकल हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी चीज आ गई है जिसके बिना हमें चैन ही नहीं मिलता। सुबह उठते ही हम सबसे पहले उसी को देखते हैं, दिन भर उसी के साथ लगे रहते हैं और रात को सोने से पहले भी उसे अपने हाथ से दूर नहीं रखते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की। आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि कई बार हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम दिन में कितने घंटे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी सी मशीन हमारी नींद, हमारे दिमाग और हमारी पूरी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल रही है? अगर आप भी रात में सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं, देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर वीडियो देखते देखते आपकी नींद उड़ जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम विस्तार से समझने वाले हैं कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल हमारी नींद को कैसे प्रभावित करता है, यह हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर डालता है और हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी सेहत और नींद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। हम घर बैठे दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं। कई रिसर्च में यह सामने आया है कि आजकल बहुत से लोग रोजाना 5 से 8 घंटे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 10 घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं। खासकर युवा और बच्चे सोशल मीडिया, गेम्स और वीडियो देखने में इतना समय बिताने लगे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। यह आदत धीरे धीरे हमारी सेहत पर नकारात्मक असर डालने लगती है। सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी नींद पर। अच्छी और गहरी नींद हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, दिमाग तरोताजा हो जाता है और अगले दिन हम ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। लेकिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती या नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो इसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हम दिन भर थकान महसूस करते हैं, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और धीरे धीरे कई स्वास्थ्य समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि मोबाइल फोन हमारी नींद को कैसे खराब करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन से एक खास प्रकार की रोशनी निकलती है जिसे ब्लू लाइट कहा जाता है। यह ब्लू लाइट हमारे दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन का समय है। हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। यह हार्मोन हमारी नींद को नियंत्रित करता है और हमें गहरी नींद दिलाने में मदद करता है। लेकिन जब हम रात में मोबाइल की स्क्रीन देखते रहते हैं तो ब्लू लाइट के कारण हमारे शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमें नींद आने में देर लगती है, नींद गहरी नहीं होती और कई बार रात में बार बार नींद खुल जाती है। यही कारण है कि आजकल बहुत से लोग अनिद्रा यानी इंसोम्निया की समस्या से परेशान हैं। कई लोग बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 1-2 घंटे गुजर गए। जब तक वे मोबाइल बंद करते हैं तब तक दिमाग इतना सक्रिय हो चुका होता है कि तुरंत नींद आना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करते रहना, नए नए वीडियो देखना और नोटिफिकेशन चेक करना दिमाग को लगातार उत्तेजित करता रहता है। इससे हमारा दिमाग आराम की स्थिति में नहीं जा पाता और नींद प्रभावित हो जाती है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल केवल नींद को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। जब हम लगातार सोशल मीडिया देखते हैं तो कई बार हम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं। इससे हमारे अंदर तनाव, चिंता और असंतोष की भावना बढ़ सकती है। कई लोगों को यह आदत हो जाती है कि वे हर कुछ मिनट में मोबाइल चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया। यह आदत धीरे धीरे एक प्रकार की मोबाइल एडिक्शन यानी लत बन जाती है। इसके अलावा लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन देखने से हमारी आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। कई लोगों को आंखों में जलन, सूखापन,
सिरदर्द और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। डॉक्टर इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। अगर यह आदत लंबे समय तक जारी रहती है तो यह आंखों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके साथ साथ देर रात तक मोबाइल चलाने से हमारी दिनचर्या भी बिगड़ जाती है। जब हम देर से सोते हैं तो सुबह देर से उठते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्लॉक यानी शरीर की प्राकृतिक घड़ी प्रभावित हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल फोन हमें तुरंत आनंद का अनुभव कराता है। जब भी हमें कोई मैसेज, लाइक या नोटिफिकेशन मिलता है तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यह केमिकल हमें खुशी और उत्साह का एहसास कराता है। यही कारण है कि हम बार बार मोबाइल चेक करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस आदत का आदी हो जाता है और हमें मोबाइल से दूर रहना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपनी कुछ आदतों में बदलाव करें तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जिसे डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि हम कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस से दूरी बनाएं ताकि हमारा दिमाग और शरीर आराम कर सके। डिजिटल डिटॉक्स के कई फायदे होते हैं। इससे हमारी नींद बेहतर होती है, तनाव कम होता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं। अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान आदतें अपनाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। इससे आपके दिमाग को आराम मिलने का समय मिलेगा और मेलाटोनिन हार्मोन सामान्य रूप से बनने लगेगा। दूसरा, सोते समय मोबाइल को अपने तकिए के पास रखने की बजाय थोड़ा दूर रखें। इससे बार बार मोबाइल चेक करने की आदत कम होगी। तीसरा, सोने से पहले मोबाइल देखने की बजाय किताब पढ़ने या हल्का संगीत सुनने की आदत डालें। इससे दिमाग शांत होता है और नींद जल्दी आती है। इसके अलावा रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे शरीर की बॉडी क्लॉक सही रहती है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। सुबह हल्का व्यायाम करना, योग करना या थोड़ी देर धूप में समय बिताना भी हमारी नींद को सुधारने में मदद करता है। जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है तो रात में नींद भी अच्छी आती है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि मोबाइल फोन हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो यह हमारी सेहत के लिए समस्या बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करें। जब जरूरत हो तभी मोबाइल इस्तेमाल करें और बाकी समय अपने परिवार, दोस्तों, पढ़ाई, काम और अपने शौकों पर ध्यान दें। अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लें तो हम अपनी जिंदगी में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अच्छी नींद, स्वस्थ शरीर और शांत दिमाग हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। इसलिए आज से ही यह फैसला करें कि हम मोबाइल के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी सेहत और नींद के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप ऐसी ही हेल्थ, लाइफस्टाइल और ज्ञान से जुड़ी रोचक और उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।